साथियों गुड इवनिंग। भारती सर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हमारी यूट्यूब आईडी है @रावण_भारती1984। अभी तक हम लोग रेखीय समीकरण या लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे थे। उसमें कई प्रकार के प्रश्न हम करा चुके हैं आप लोगों को। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो प्रीवियस जो वीडियोज हैं उनको जाके देखें और लीनियर इक्वेशन अच्छे से पढ़ें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अनुपात तथा समानुपात। अनुपात क्या है, समानुपात क्या है? अनुपात का मतलब दो क्वांटिटी का फ्रैक्शन ही है, भिन्न ही है। अनुपात माने भाग भी हम बोल सकते हैं। कोई भी दो क्वांटिटी हो जो एक प्रकार की हो और उसकी यूनिट भी एक हो, तो हम जब उसका अनुपात निकाल लेते हैं तो एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख देते हैं, बटे के रूप में लिख देते हैं, वही हो जाता है उसका अनुपात। अब पहले अनुपात समझते हैं क्या है। रेशियो, अंग्रेजी में बोलते हैं रेशियो। रेशियो क्या है? द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी जो कि सेम टाइप की हो और उनकी यूनिट भी सेम हो, तो क्या होगी, पहली क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से जो फ्रैक्शन होगा वही एक रेशियो बन गया। तो रेशियो क्या होता है, जैसे दो क्वांटिटी हैं ए और बी, तो इनका रेशियो हो जाएगा ए रेशियो बी, ए अनुपात बी। इसको लिख सकते हैं ए बटा बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। हाँ, अगली बात क्या जाननी है इसमें, रेशियो किन्हीं भी दो क्वांटिटी का जब हम लेते हैं तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती, उसकी कोई इकाई नहीं होगी। रेशियो अनुपात के रूप में वैसे ही लिख दिया जाता है। जैसे हम लिखते हैं ए रेशियो बी या ए अनुपात बी बराबर ए बटा बी, इसको ऐसे पढ़ेंगे ए रेशियो बी या ए अनुपात बी। और हल करने के लिए ए बटा बी के रूप में भी हल कर सकते हैं। अगला जैसे हमने लिखा 2:3, 2:3, तो इसका मतलब केवल ये नहीं हुआ कि एक के पास दो वस्तु है दूसरे के पास 3 है, या एक व्यक्ति के पास 2 रुपए हैं दूसरे व्यक्ति के पास 3 रुपए हैं। हाँ होगा, 2:3 होगा। यह व्यापक पद है। 2:3 या 2:3 का मतलब होता है जब भी उस भिन्न को सरलतम रूप में लाया जाए तो 2:3 के रूप में ही आएगा। यह 20:30 भी हो सकता है, 200:300 भी हो सकता है, तो ये शायद 2000:3000 भी हो सकता है। तो ये सारे जो है जो सब सरलतम रूप में लिखे जाएंगे तो 2:3 ही कहे जाएंगे, क्योंकि जब इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो होगा 2/3। अब जो अनुपात होता है या जो ये भिन्न बनेगी, इस भिन्न में किसी भी नंबर का अंश और हर में या दोनों राशियों में किसी भी नंबर का, सेम नंबर का गुणा भाग करके हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि समतुल्य भिन्नें प्राप्त की जा सकती हैं, समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती है। इसलिए इसको किसी भी नंबर से गुणा हम कर सकते हैं, ऊपर और नीचे। और डिनोमिनेटर सेम बनाना हो या फिर किन्हीं दो अनुपातों में तुलना करनी हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो कहने का आशय यह हुआ कि अनुपात दो राशियों में होता है। एक राशि का दूसरे राशि के सापेक्ष फ्रैक्शन लिया जाता है ए बटे बी, और यहाँ पे दोनों सेम राशियां होनी चाहिए, एक ही प्रकार की होनी चाहिए तथा उनकी यूनिट भी एक होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देखिए, हमें निकालना हो, रेशियो निकालना हो 50 पैसे का रेशियो निकालना हो 2 रुपए से, 2 रुपए, 50 पैसे का 2 रुपए से निकालना हो अनुपात, तो इसको क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पैसे हैं, यहाँ पे रुपए हैं, एक समान यूनिट होनी चाहिए तभी अनुपात निकालेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, बराबर लगाएंगे, ये 50 पैसे और 2 रुपए को भी पैसे बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200 पैसे। अनुपात के जगह पे बटे का निशान लगाएंगे, फ्रैक्शन ही बनेगी। ये यूनिट खत्म हो गई, बचेगा क्या, 5 के 5, 520। कहने का मतलब ये बनेगा 1:4। इसका अनुपात बनेगा 1:4 या 1:4। 50 पैसे और 2 रुपए में क्या अनुपात बनेगा, 1:4। इसी तरह से मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर,
ग्राम, किलोग्राम, इनमें भी अलग अलग हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं। सेम है, जैसे 3 किलोग्राम और 5 किलोग्राम का हमें रेशियो लेना है, तो ये तो हो जाएगा 3/5 केजी है, दोनों में सेम यूनिट है, इसलिए 3/5 या 3:5 हो जाएगा। क्या बनेगा? ये 3:5 ही रहेगा, क्योंकि दोनों यूनिट क्या है? सेम है। लेकिन यही ऐसे रहे 50 ग्राम और अनुपात लेना हो, अनुपात ऐसे दो बिंदुओं से निरूपित होता है। 1 किलोग्राम, इसका रेशियो लेना हो तो 50/, ये ग्राम में आएगा। 1 किलोग्राम को भी ग्राम में बदलो, क्या हो जाएगा? बोलो 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। ये कट गया, 5 के 5, 5 में 10, 1:20। क्या आया? 1/20 का मतलब 1:20। तो इस तरह से अनुपात को हम लोग परिभाषित करेंगे। कोई भी दो राशियां होंगी जो एक ही प्रकार की होंगी, रुपया है तो रुपया होना चाहिए, पैसा है तो पैसा ही होना चाहिए। अगर अलग अलग है तो उसको हम एक प्रकार में बदल लेंगे। जैसे यहाँ बदल लिया, 50 पैसे थे, 2 रुपए थे, दोनों को पैसे में हमने बदल लिया। एक ही यूनिट होनी चाहिए और एक ही प्रकार के होने चाहिए। साथ ही साथ उनका जब हम भाग करेंगे तो जो हमें अनुपात मिलेगा उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्लियर हुई इतनी बातें? तो रेशियो जो होता है दो क्वांटिटी के बीच में लिया जाता है जो कि सेम टाइप की हो और उनकी यूनिट भी सेम हो, तो जो फ्रैक्शन बनता है वही क्या कहलाता है? रेशियो। अब इस तरह से अनेक प्रकार हम समान लिख सकते हैं। A रेशियो भी लिखा है, X रेशियो Y बराबर 2:3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो X और Y में कितना रेशियो है? 2:3, 2:3 है। ठीक, तो यहां पे हमने अनुपात समझा। अब किन्हीं भी दो राशियों में अनुपात निकालना हुआ तो इस तरह से, अगर सेम यूनिट है तो सीधा ऐसे निकल आएगा। हाँ, एक चीज इसको सरलतम रूप में लिखते हैं, जैसे 50/1000 कर देंगे तो इसको सरलतम रूप में करके तभी लिखेंगे, क्योंकि अनुपात वाली जो भिन्नें होती हैं, अनुपात निकालते हैं भिन्न के रूप में लिखते हैं, किसी नंबर का गुणा और भाग उसमें किया जा सकता है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लीजिए, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए थोड़ा। साथियों देखिए, एक प्रश्न लिखा है हमने अनुपात का। यदि A/B बराबर 4:5, B/C बराबर 3:8, तो A/C का मान क्या होगा? इफ A/B = 4:5, B/C = 3:8, then find the value of A/C। ये क्वेश्चन है, A/C का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? इसको भी इस्तेमाल में लिख देते हैं, A/C, A/C। तो ये क्या होगा? A/B बराबर क्या लिख सकते हैं? A/B, और ये कितना हो जाएगा? 4/5। ठीक, इसी प्रकार से B/C को क्या लिख सकते हैं? B/C, और B/C का मान क्या हो जाएगा? 3/8। देखिए, हमें A/C निकालना है। अगर A/B या A/B का मान A/B और B/C का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो B से B कट जाएगा और A/C का मान निकल आएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, A/B गुणा B/C। A/B का मान कितना है? 4/5, और B/C का मान है 3/8। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये B से B कट गया, ये आया A/C, और ये कितना हो गया? 4 × 12 और 5 × 40। इसको सरल कर देंगे, 2 से काटो या 4 से काटो, 4 × 12 और 4 × 4 4। तो ये हो गया A/C बराबर 3:10 या 3:10, इसका मान आएगा। इस तरह से इस प्रश्न को लगाएंगे। कहने का मतलब A/B दिया हो, B/C दिया हो, तो दोनों को A/B और B/C को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा A/C का मान निकल आएगा। एक तरीका और देखिए, ऐसे भी किया जा सकता है, ध्यान दीजिए। A/B बराबर दिया है 3:8 और B/C दिया है कितना? यह है 4:5।
4:5 और ये है 3:8। ठीक, यहां पे कैसे निकाल सकते हैं, एक तरीका और देखिए कैसे निकालेंगे। b है, यहाँ पे भी b है, ये दोनों बराबर है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 5 है 3 है, इसको हमें बराबर कर लेना है। b को बराबर कर लो, अपने आप a रेशियो c की वैल्यू निकल आएगी। तो इस पूरे में a रेशियो b में कितने का गुणा करेंगे बराबर करने के लिए। देखो यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे b है, यहाँ b दिख रहा है नहीं। जब ये सेम दिख रहा है तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, जबकि ये बराबर है नहीं। बराबर करने के लिए इस अनुपात में कितने का गुणा करेंगे, 3 का। कितने गुणा करेंगे, 3। और ये 3:8 में कितने गुणा करेंगे, 5 का। तो a रेशियो b हो जाएगा 4/3 12 रेशियो 5/3 15। और b रेशियो c क्या हो जाएगा, 5/3 15 और 5/8 40। देखिए बन गया कि नहीं, वही आंसर फिर आ गया। b अब बराबर हो गया हमारा, ये b बराबर हो गया और a अनुपात c, a और c की हमें वैल्यू मिल गई, इसलिए a रेशियो c बराबर 12/40। कहने का मतलब 4×3 = 12 4×3 40। a रेशियो c बराबर कितना हो गया, 3:10। ये भी एक विधि है, कंपटीशन में लगाना हो तो ऐसे भी लगा सकते हैं। क्या है, b बराबर है तो हमें b को बराबर करना पड़ेगा। और किसी भी पद को बराबर करने के लिए, किसी भी अनुपात को बराबर करने के लिए, जैसे डिनोमिनेटर देखे थे उसमें परिमेय संख्याओं में हर को बराबर करना, यहाँ पे ये b का मान बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये b यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको 5 और 3 को बराबर करना है। 3 में 5 का गुणा, 5 में 3 का गुणा। ठीक, समझ में आई बात, इसको नोट करिए तब आगे बढ़िए। साथियों देखिए एक प्रश्न और लिखा है हमने, डिवाइड 920 रुपीज बिटवीन a and b in the ratio of 4:1। 4:1 में बांटना है, 4:4:1 में बांटना है। किसको, 920 को a और b में बांटना है। तो a को कितना मिलेगा और b को कितना मिलेगा। 920 रुपए को a और b में 4:1 में बांटना है। तो a का शेयर क्या होगा, a शेयर या a का भाग कितना हो जाएगा। देखिए a को कितना मिल रहा है, 4, कितने में से, टोटल अनुपात का योग क्या है, 4 और 1 5। अनुपात, ये जो संख्याएं दी गई हैं 4:1, इनका योग, अनुपातिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 4 1 5। तो 5 में से कितना मिल रहा है, 4/5। और b को क्या मिल रहा है, 5 में से 1 मिल रहा है। और कुल कितना है, 920। तो 920 रुपए में से कितना मिलेगा, 5 पे काट दीजिए इसको, 5 के 5 5 8 40, 2 बचा 5 24। 184 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 4 8 32, 1 35 और 4 के 4 3 7, 736 रुपए a को मिलेगा। a का शेयर क्या होगा, 736 रुपए और b का शेयर क्या होगा, 20 शेयर। b का भाग क्या होगा, 1/5 गुणे 920। 5 पे काट देंगे, 184 आएगा। तो b का हिस्सा कितना हो जाएगा, 184 रुपए। तो इस तरह से अनुपात के आधार पर हम किसी रुपए को 2 लोगों में, 3 लोगों में, जितने 3 लोग होंगे तो तीनों अनुपातिक संख्याओं का योग हो जाएगा, 4 होंगे 4 का योग। तो कितने भी भागों में हमको बांट सकते हैं। और किसको कितना मिलेगा, अगर 920 रुपए है तो a को मिलेगा 736 रुपए और b को मिलेगा 184 रुपए का, जबकि a और b का जो अनुपात है 4:1 है, या 4:1 है। तो इस तरह से अनुपात के प्रश्नों को हम लोग लगाएंगे। थोड़ा समान अनुपात के बारे में समझ लीजिए। 2 राशियां, 2 अनुपात हो, a/b और दूसरा हो c/d। यह समानुपात में तभी कही जाएंगी, समानुपात के लिए से 4 बिंदियां लगाते हैं तो ये हो जाता है प्रोपोर्शन या समानुपात। a/b प्रोपोर्शन c/d कब होंगी, जब a/b और c/d क्या हो, बराबर हो। कहने का मतलब a
बटा बी बराबर सी बटा डी, ये होना चाहिए, बराबर होगी तभी ये समानुपात में कहे जाएंगे। दो अनुपात समानुपात में तभी कहे जाएंगे जब उनकी वैल्यू आपस में क्या हो, बराबर हो, उनका मान निकाला जाए और बराबर हो। और इसमें क्या होता है कि अंदर वाले पद से गुणा BC का मान AD के बराबर हो। यहाँ भी एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सीखेंगे नहीं, कहने का मतलब AD बराबर BC। बाह्य पदों का गुणा बराबर आंतरिक पदों का गुणा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम माने बाहर वाले पदों का गुणा AD, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आंतरिक पदों का गुणा, अंतः पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा बराबर हो तो ये अनुपात क्या कहलाएंगे, समानुपात। क्या कहलाएंगे, समानुपात। तो इस तरह से कुछ प्रश्न हमने अनुपात पे किए, समानुपात पे अभी और भी अनेक चीजें हम लोग सीखेंगे, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, ये सारी बातें अभी हम लोग क्लास में सीखेंगे। इसको जरा नोट करिए पहले, प्रश्न जो नोट करना चाहें। हो गया साथियों, आज की क्लास में इतना ही। 2 लाइनों से आज की क्लास को समाप्त करेंगे। नफरत कमाना भी इस दुनिया में आसान नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आंखों में खटकने के लिए भी कुछ खूबियां तो होनी चाहिए। तो अपनी खूबियों को बढ़ाइए। लोग नफरत करते रहें तो करते रहें, खटकते रहें तो खटकते रहें ना। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारती सर की क्लास ज्वाइन करते रहिए। विजिबिलिटी की जो प्रॉब्लम थी कल से सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आज मार्कर नहीं स्केच का प्रयोग किए हैं इसलिए थोड़ा स्पष्ट नहीं रहा होगा, लेकिन कल से ये विजिबिलिटी भी सही रहेगी, अच्छे से रहेगा। हम लोग समानुपात के बारे में और सीखेंगे। आज की क्लास इतना ही। जय हिंद।